तो हाँ जी, आपका नाम है हरजेश सिंह कौशल और ये आपने अपनी डिटेल भेजी है। इसके हिसाब से आपकी यहाँ पे कुंडली बनी है, कर्क लगन की कुंडली है, राशि आपकी तुला है और ये कुंडली आपकी यहाँ पे मैंने बना रखी है। आपने देखो जी मुझे कई सवाल लिख के भेजे हैं। जैसे आपने बोला है कि विदेश में आपके ऊपर झूठा आरोप लगा है। इसके अलावा और भी आपका जो सवाल है काम काज को लेके, काम काज में जो दिक्कतें आ रही हैं, आप ये समा कैसे, पूरा आपको मैं विस्तार में समझाऊंगा। तो सबसे पहले तो आप ये समझो कि ये जो कुंडली आपकी है बनी है, इसमें है 12 घर। 12 घर पहले आप समझो, वो मैं लिख देता हूँ। ये है आपकी कुंडली में पहला घर है, ये है दूसरा घर, ये तीसरा घर है, ये चौथा, पाँचवा, ये छठा घर है, सातवां, आठवां, ये है नौवां घर, 10वां, 11वां और ये 12वां घर। अब ये जो 12 घर मैंने लिखे हैं, इन घरों से आपके जीवन के बारे में कुछ ना कुछ पता किया जाएगा। जैसे कि इस पहले घर से हम पता करेंगे आपका जो शरीर है वो कैसा होगा, हेल्थ कैसी होगी, स्वभाव कैसा, रंग रूप कैसा आपका। दूसरे घर से आपका धन देखा जाएगा, धन जोड़ना। तीसरा घर छोटे भाई बहनों का है। चौथा घर आपकी है माता, मकान, वाहन। पाँचवा घर बच्चों का है। छठा घर है शत्रु, रोग, कर्जे का। सातवां घर आपकी पत्नी का है। आठवें घर से उम्र देखेंगे। नौवें घर से आपका भाग्य देखा जाएगा। 10वां घर काम काज का है। 11वां घर आमदनी, लाभ, बड़े भाई बहन और 12वें घर से आपके खर्चे देखे जाएंगे। आपने यहाँ पे देखो जी मेरी दो बातें नोट करनी है। पहली बात, जो मैंने 12 घर लिखे हैं इनको याद कर लो, और दूसरी बात, इन 12 घरों से जो कुछ देखा जाएगा वो याद कर लो। अब आप ये देखो कि अपनी कुंडली में क्या देखना है वो घर देख लो। जैसे मान लो आपने देखना है अपना भाग्य देखना है, भाग्य कैसा होगा, तो 9वें घर से भाग्य देखा जाता है। तो भाग्य के लिए इस 9वें घर को देखना पड़ेगा। अब 9वें घर में एक नंबर लिखा है, वो है 12 नंबर, और 12 है मीन राशि। इसका जो मालक होता है वो ये गुरु होता है। तो आपका अगर भाग्य देखना है, हमें इस गुरु ग्रह को देखना पड़ेगा, क्योंकि गुरु इस 9वें घर का मालक है। ऐसे ही अगर आपका काम काज देखना है, 10वां घर कुंडली में काम काज का होता है, तो काम काज के लिए 10वां घर, और 10वें घर में नंबर लिखा है 1। 1 है मेष राशि, इसका मालक है ये मंगल। तो काम काज के लिए हमें मंगल को देखना पड़ेगा। तो आपको मेरे कहने का मतलब समझ आ चुका होगा कि जो भी कुछ देखना है वो घर देखना है, और घर का मालक देखा जाता है। अब सवाल ये कि आपकी कुंडली है कैसी। कुंडली में देखो जी टोटल 9 ग्रह होते हैं। आपके 9 ग्रहों में 2 ग्रह ही मुझे खराब लगे, बाकी सभी ग्रह अच्छे हैं। आपका सूर्य अच्छा है जो कि अपने घर में बैठा है, गुरु अच्छा है, बुध अच्छा अपने घर में बैठा है, शनि अच्छा है, मित्र राशि में बैठा है, चंद्रमा मंगल भी आपके ठीक हैं, शुक्र भी ठीक है। बस ग्रह खराब है कौन से, एक तो आपका राहु खराब है जो कि सबसे ज़्यादा खराब है, और दूसरा ये केतु। अब आपको ये भी मैं समझाऊंगा कि क्यों खराब है। और एक बात यहाँ पे और नोट कर लो, ये ग्रह सवाल ये भी है कि अच्छे बुरे होते क्यों हैं। ये अगर अपने घर में बैठे हैं या दोस्त के घर में हैं या उच्च के बैठे हैं बहुत अच्छे फल देते हैं, अगर नीच के बैठे हैं अच्छे फल नहीं देते। अब सवाल कि राहु केतु आपके खराब हैं क्यों। राहु केतु खराब होने का सबसे बड़ा कारण है ये कुंडली में लेके बैठे हैं काल सर्वदोष। यहाँ पे देखो राहु बैठा है पहले घर में और केतु बैठा है 7वें घर में, और इधर वाला हिस्सा देखो आप खाली पड़ा है आपका। 8वां घर खाली है, 9वां घर खाली, 10वां, 11वां, 12वां, ये सभी घर खाली हैं, और सभी ग्रह हैं इस साइड में। ये बन चुका है काल सर्वदोष। तो राहु केतु क्यों खराब है, क्योंकि कुंडली में बना है काल सर्वदोष। इसकी वजह से राहु केतु आपको खराब फल देंगे। और ये खराब फल, अब सवाल ये भी है कि देंगे क्या। तो ये राहु केतु जहाँ बैठे हैं उन घरों की हानि होगी। जैसे केतु बैठा है 7वें घर में, 7वां घर है पत्नी का घर, तो केतु पत्नी वाली दिक्कतें आपको ज़्यादा देगा। ऐसे राहु पहले घर में बैठा है, पहला घर आपका शरीर है, आपकी हेल्थ, स्वभाव, रंग रूप। तो एक राहु पहले घर को खराब करेगा, मतलब आपकी हेल्थ खराब होना, स्वभाव, रंग रूप खराब होना। अब यहाँ पे एक और बात नोट करो, तो हमने अभी क्या देखा कि आपके ग्रह काफ़ी अच्छे हैं, सभी ग्रह अच्छे हैं, बस राहु केतु आपके खराब हैं। अब होगा क्या, जो अगर आपके अच्छे हैं, जैसे मान लो आपका सूर्य अच्छा है, तो सूर्य अच्छा है तो क्या करेगा, आपको जीवन भर अच्छे फल देगा, बचपन से लेके आपके बुढ़ापे तक अच्छे फल देगा ये। लेकिन सूर्य का अच्छा फल आपको ज़्यादा कब मिलेगा, जब सूर्य की दशा आपके ऊपर चलेगी। ऐसे जो ग्रह अच्छे हैं हमेशा अच्छे फल देंगे, लेकिन अच्छा फल अपना ज़्यादा देंगे जब उनकी दशा चलती है। और ऐसे राहु केतु भी आपको मैंने बोले कि आपके खराब हैं, तो राहु केतु आपको हमेशा खराब फल देंगे भाई, बचपन से लेकर बुढ़ापे तक खराब फल देंगे। और राहु केतु का जो बुरा फल है, ज़्यादा खराब फल आपको कब मिलेगा, जब इनकी दशा चलेगी। और नेगेटिव बात क्या है कि इनकी दोनों की देखो दशा आपके ऊपर चली हुई है। अब दशा जो मैंने बोली है, दशा 2 प्रकार की होती है। एक तो होती है बड़ी, जिसे कहते हैं महादशा, और ये चली हुई है आपके ऊपर केतु ग्रह की। कब चली है, ये आपके ऊपर तीसरा महीना 22 में चली है। पिछले 2 साल हो चुके हैं, 22, 23, 24, 3 साल हो चुके हैं। 3 साल से आपकी केतु की चल रही है बड़ी महादशा। कब खत्म होगी,
29 में ख़त्म होगी, अभी भी काफ़ी लंबी है, 4-5 साल की पड़ी है। तो हमने भी क्या देखा कि इन ग्रहों में से आपके ऊपर सबसे बड़ा असर आज अगर है जिस ग्रह का, वो है ये केतु ग्रह। और केतु का असर कितना, ये आपके ऊपर है 80%। मतलब आपकी लाइफ में भी जो चीज़ें हो रही हैं बड़े लेवल पे, वो कारण कहीं ना कहीं केतु है आपका। और कुछ असर होता है जिसकी होती है अंतर्दशा, वो किसकी है, वो राहु की है। और ये चली है अभी 6 तारीख, दूसरा महीना 25 में चली है, 1 महीना हुआ है अभी, दूसरा महीना पूरा, तीसरा 2 महीने हो चुके हैं चली को। इसको ख़त्म कब होगी, दूसरा महीना 26 में। छोटी दशा होती है, इसका असर कम होता है वैसे। तो अब ये पूरा 1 साल अभी चलेगी। तो हमने भी क्या देखा कि आपके इन ग्रहों में से असर, मैं फिर बोलूँगा, देखो जी, आपके ऊपर आज भी सूर्य का असर है, आज भी गुरु का है, सबका असर आज भी है, उनका असर थोड़ा सा है। और जिसकी दशा है, जैसे केतु की दशा है, तो केतु का असर आपके ऊपर है बहुत ज़्यादा, और राहु की अंतर्दशा, उसका भी असर ज़्यादा है। तो मतलब राहु केतु का आपके ऊपर असर है ज़्यादा। अब ये दोनों ग्रह आपकी कुंडली में, इन मतलब आपके जीवन में अभी जो कुछ हो रहा है इन 2 ग्रहों की वजह से हो रहा है। अगर ये 2 ग्रह आपके अच्छे निकले हैं कुंडली में, फिर तो आपके जीवन में अच्छा ही अच्छा कर देंगे भाई। अगर अच्छे हैं, अगर बुरे हैं क्या करेंगे, बुरा करेंगे। और आपको मैंने भी बता ही दिया आपकी ये दोनों ग्रह खराब हैं, दोनों ग्रह बुरे हैं। और क्या होगा, अब बुरे होने की वजह से क्या करेंगे, आपको बुरा फल देंगे। खासकर देखो कि अब सवाल है कि केतु राहु में ज़्यादा बुरा कौन है, तो मैं राहु बोलूँगा। केतु भी खराब है, लेकिन वो भी चलो कोई बात नहीं, लेकिन जो राहु है वो तो केतु से 100 गुना ज़्यादा खराब है भाई। तो केतु की दशा जो पिछले 3 साल से चल रही है, चलो वो भी कोई बात नहीं, लेकिन जो राहु की दशा भी चली आपकी 2 महीने से, आप चाहे नोट कर भी लेना भाई, कि पिछले 2 महीने से आपको हज़ारों दिक्कतें, परेशानियाँ, रुकावटें, चिंता, भाग दौड़, ये चीज़ें आ रही होंगी। और ऐसा नहीं कि राहु अभी बुरे फल दे रहा है 2 महीने से, नहीं, वैसे तो ये बचपन से बुरे फल दे रहा है आपको राहु, लेकिन बस अभी दशा में ये चीज़ें बढ़ जाती हैं। और जब भी कभी इसकी बड़ी दशा चलेगी राहु की, उसमें तो दिक्कतें बढ़ जाएंगी। अब इसकी बड़ी दशा राहु की आपको मैं दिखा देता हूँ कब है बड़ी दशा राहु की। देखो जी, आपकी ये लास्ट में है 72 में, हो सकता है वो आपको मिले भी ना, क्योंकि वो तो लास्ट में काफ़ी। तो अब इनको विस्तार में थोड़ा सा और जानते हैं। पहले देखो, आपका राहु बैठा कहाँ पे, ये पहले घर में बैठा है। अब पहला घर पहले समझो किसका है, जैसे मैंने आपको भी 12 घर लिखे हैं कि 7वें घर से पत्नी देखी जाएगी, 5वां घर बच्चों का है, चौथा माता का, तीसरा छोटे भाई बहन। ऐसे भाई जो पहला घर होता है ये आपका घर है। मतलब आप जो है आप कैसे होंगे, आपका स्वभाव कैसा, रंग रूप कैसा, पर्सनैलिटी, सर मस्तक कैसा, इस पहले घर को देखा जाएगा। और आपको मैंने एक फार्मूला समझाया है, घर का मालिक देखना होता है। तो पहला घर के बारे में अगर जानना है, पहले घर में क्या लिखा है, 4 है, कर्क राशि, मालिक ये चंद्रमा है। तो हम इस चंद्रमा को देख के डिसाइड होगा आपके पहले घर के बारे में। मतलब आपका जो शरीर, हेल्थ, स्वभाव पहले घर से, और पहले घर के मालिक चंद्रमा को देखना पड़ेगा। चंद्रमा वैसे अच्छा है, लेकिन पहले घर में बैठे राहु शुक्र को भी देखना पड़ेगा। अब पहले मैं राहु की बात कर लेता हूँ। अब राहु देखो जी, खराब होने के 2-3 कारण हैं। एक तो मैंने जैसे बोला राहु खराब क्यों है, क्योंकि कुंडली में बना है काल से दोष, ये सबसे बड़ा कारण है वैसे खराब होने का। दूसरा कारण, राहु जहाँ पहले घर में बैठा है वहाँ पे जो 4 लिखा है वो चंद्रमा के घर में बैठा है, और राहु चंद्रमा को अपना दुश्मन मानता है, अपने दुश्मन के घर में आके बैठा है, इसकी वजह से भी खराब है। जैसे आपको मैं एग्जांपल समझाता हूँ। जैसे देखो जी, मान लो मेरा घर है, मेरे घर में एक मेरा दुश्मन आ जाए, दुश्मन मेरे घर में आके मेरे घर का नुकसान कर देगा, वो मेरा सामान तोड़ देगा, कोई टीवी फ्रिज तोड़ देगा, वो काम यहाँ पे राहु करेगा पहले घर में। ये और पहला घर किसका, आपका शरीर, मैंने बोला हेल्थ, स्वभाव, रंग रूप, पर्सनैलिटी, सर मस्त, इन चीज़ों को राहु खराब कर देगा। राहु आपकी पर्सनैलिटी ख़राब कर देगा, आपकी हेल्थ ख़राब कर देगा। मतलब ये राहु की दशा में आपकी हेल्थ बहुत ज़्यादा ख़राब होगी। ये जो पिछले 2 महीने से चली है दशा, भी 1 साल चलेगी, इसमें आपको हेल्थ को लेकर बहुत सारी दिक्कतें आएंगी। सर में दर्द होना, मस्तक में दर्द होना, आपको डिप्रेशन देगा, आपको रुकावटें देगा, स्ट्रगल देगा, भाग दौड़ देगा, और भी हज़ारों दिक्कतें। जितना मैं बुरा फल बोलूँ उतना ही कम है। और इसकी दृष्टियाँ भी हैं, 5वीं दृष्टि पड़ेगी 5वें घर के ऊपर, यहाँ पे नीच राशि है, ये संतान का घर है, संतान संबंधी भी चिंता पैदा करेगा। पढ़ाई का घर है, पढ़ाई में दिक्कतें, बुद्धि भ्रमित कर देगा। 7वीं पड़ेगी दृष्टि पत्नी घर के ऊपर, पत्नी संबंधी भी दिक्कतें आपको अभी आएंगी। 9वीं भाग्य घर के ऊपर, भाग्य की हानि कर देगा, यहाँ पे शत्रु राशि है। और राहु पहले घर में और भी दिक्कतें पैदा करेगा। ये साथ में जो शुक्र बैठा है, देखो जी सवाल की शुक्र आपका अच्छा जो बुरा है, शुक्र आपका है बहुत अच्छा, अच्छे फल देने हैं, लेकिन अच्छे फलों में शुक्र के कमी आ चुकी साथ में राहु की वजह से। मतलब शुक्र बेचारा अच्छा था, लेकिन अच्छे फल हो सकता है वो आपको ना दे। पहले शुक्र की बात कर लेता हूँ। शुक्र देखो जी, इस कुंडली में इस घर का मालिक है 11वें घर का। 11वां घर जो होता है, इस घर से लाभ देखा जाता है, आमदनी देखी जाती है, बड़े भाई बहन, इच्छा पूर्ति, ऐसी चीज़ें हम 11वें घर से देखते हैं। और 11वें घर में लिखा है 2, यह है वृष राशि, इसका मालिक है शुक्र। शुक्र इधर आपकी आमदनी अच्छी होगी, आपको बड़े बड़े लाभ मिलेंगे, इच्छाएं पूरी होंगी। और शुक्र एक और घर का मालिक, इस घर का चौथे घर का। चौथे घर में देखो जी 7 लिखा है, तुला राशि, इसका मालिक शुक्र है। चौथा घर है आपकी माता, मकान, मान का। शुक्र यहाँ पे चंद्रमा घर में बैठा है, और चंद्रमा बैठा है शुक्र घर में, इसे कहते हैं स्थान परिवर्तन योग।
शुक्र ये दिखा रहा है चौथा घर मकान वाहन का है। शुक्र ये दिखा रहा है आपको लाइफ में अच्छा घर, अच्छी गाड़ी, मकान वाहन, ये सभी सुख मिलेंगे। लेकिन अभी आपको मैंने क्या बोला था, शुक्र के अच्छे फल में कमी आ रही है साथ में राहु की वजह से, क्योंकि वो राहु से पीड़ित हो चुका है। शुक्र जो है राहु के साथ बैठ के लंपट दोष बना हुआ है। तो अब यहाँ पे देखो जी, राहु क्या करेगा, राहु जो है शुक्र के अच्छे फलों को कम कर देगा। अभी जो राहु की दशा है इसमें 1 साल तक, जैसे शुक्र मैंने बोला था आपकी 11वें घर का माल का आमदनी, तो राहु इसको पीड़ित करेगा। आपकी इनकम को लेकर अभी दिक्कतें आएंगी 1 साल के अंदर, कामकाज में लाभ नहीं होगा, प्रॉफिट नहीं होगा, और भी काम धंधे में दिक्कतें आएंगी। और राहु शुक्र क्योंकि चौथे घर का भी मालिक है, माता मकान वाहन का, शुक्र आप राहु से पीड़ित है, तो आपको अभी शुक्र राहु जब तक ये दशा है, माता संबंधी भी दिक्कतें आना, मकान को लेकर दिक्कतें आना, वाहन संबंधी दिक्कतें आना, और भी शुक्र पत्नी का कारक है, पत्नी संबंधी दिक्कतें आना। और इसके अलावा शुक्र जो है, ये देखो जी, जब पहले घर में राहु शुक्र बैठते हैं, ये लंपट दोष की वजह से क्या होता है, ऐसे बंदे कामुक होते हैं, मतलब आपको कामुक बनाएगा, ये काम वासना आपकी बढ़ा देगा। और काम वासना बढ़ने से क्या होगा, आप लड़कियों पीछे भागने वाले होंगे। मैंने देखा है ऐसे ही, मतलब हज़ारों ने देखी, राहु शुक्र पहले घर में बहुत ज़्यादा काम वासना बोझरा होती है, मतलब अपनी पत्नी के अलावा एक्स्ट्रा फिर बोझरा होते हैं, और फंसने के भी योग बनते हैं, मतलब आपको लड़की के द्वारा फंसने के आपके योग दिख रहे हैं। और वो चाहे झूठी बदनामी लगा लो, चाहे असली बदनामी लगा लो, हो सकता है आपने कोई रियल क्राइम भी कर दिया, उससे भी आप फंस सकते हैं, या झूठी बदनामी भी कई बार मिल जाती है। तो कोशिश करो लड़कियों से दूरी बना के रखो भाई। इसके अलावा राहु शुक्र कई बार छोटा मोटा गुप्त रोग भी दे देते हैं, गुप्त अंगों से रिलेटेड, वाहन से एक्सीडेंट करा देना, ऐसी दिक्कत भी पैदा करते हैं। कुल मिला के बस आपको मेरा कहने का मतलब ये है कि भाई राहु आपका बहुत ज़्यादा ख़राब है। अब इसके बारे में थोड़ा सा मैं, जो शास्त्रों में लिखा है कि ये दोष कौन सा है, वो मैं थोड़ा सा दिखा देता हूँ आपको मैं, क्योंकि ये जो काल से दोष होते हैं कई प्रकार के होते हैं। जैसे आपका राहु है पहले घर में, केतु है 7वें घर में, जैसे मैंने बोला केतु पत्नी घर में बैठा है, पत्नी संबंधी दिक्कतें, राहु पहले घर को। अब ये बना है आपकी कुंडली में अनंत काल से दोष बना है। ये पढ़ो, यहाँ से लेके यहाँ तक पढ़ लेना, थोड़ा सा मैं बोल देता हूँ यहाँ पे। इससे क्या होता है ऐसे जातकों को, क्योंकि यहाँ पे देखो लगन से लेके 7वां भाव, मतलब आपका लगन पहले घर को कहते हैं, 7वां भाव 7वां घर, राहु केतु मध्यम या केतु ये फंसे ग्रहों को, ऐसे जातकों को व्यक्तिगत निर्माण के लिए आगे बढ़ने के लिए काफ़ी संघर्ष करना पड़ता है। इसका प्रभाव इसके गृहस्थ जीवन पर भी पड़ता है, तथा वैवाहिक जीवन कष्ट में होता है। ऐसा मनुष्य अपने कुटुंबजनों से नुकसान पाता है, मानसिक परेशानी पीछा नहीं छोड़ते, एक मुसीबत आती रहती है। अब बाद में पढ़ लेना। एक बुक की मैं और मदद ले लेता हूँ। यहाँ पे देखो अनंत काल से बना आपका, ये पढ़ लेना क्या लिख रखा है इस योग में। सिर प्रभावित होता है, चिंता, तनाव, दिमागी रोग, ये जरूरी नहीं कि सभी चीज़ें लागू हो। जैसे लिख रखा है 39 की 44 के बीच में आपका भाग दे, भाई कन्फर्म नहीं है, हो सकता है ये झूठ हो। बचपन, जवानी, दुख, तकलीफ, संघर्ष प्राणी में आते हैं, बुढ़ापे। तो बस आपको मैं जो समझा रहा हूँ, मेरा समझाने का आपको समझ आ रहा होगा कि आपकी लाइफ में जो भी दिक्कत आ रही है, मैं गारंटी से आपको भाई लिख के दे सकता हूँ, ये राहु केतु की वजह से आ रही हैं। और दोनों में ज़्यादा खराब है राहु। और अभी राहु की दशा भी भाई 2 महीने हुए चली को, अभी पूरा देखो 26 में ख़त्म होनी है। मतलब ये जो साल है आपका, अभी 1 साल, इसमें आपने पूरी तरह से सावधानी ये बरतनी है। कोई नया बिजनेस शुरू मत करना भाई, और लोगों से लड़ाई झगड़े मत करो। चाहे गलती आपकी, मतलब माफ़ी मांगो, फालतू में बहसबाजी से बचो, फालतू में घूमने फिरने से बचो, क्योंकि समय आपका अच्छा नहीं है, आपके ये समय आपके फेवर में नहीं है भाई। इसमें जो कुछ कर लिया आपकी दिक्कतें आएंगी, उल्टा आपको नुकसान होगा। आपको कि इसको पैसा मत देना, पैसा आपका डूब जाएगा। कोई नया बिजनेस मत शुरू करना, बिजनेस ठप हो जाएगा आपका। तो इस संभल में इसमें उल्टा आपके अभी दिक्कतें बढ़ेंगी। जैसे कि मैंने बोला हेल्थ भी ख़राब होगी, चिंता, परेशानियाँ। लेकिन अब मेन सवाल है कि इसको सही कैसे किया जाए। तो यहाँ पे देखो जी, उपाय अगर आप करते हैं, उपाय से क्या होगा, जहाँ तो आपके ऊपर डिपेंड है, जहाँ ग्रह के ऊपर डिपेंड है, जहाँ तो हो सकता है आपकी दिक्कतें बिल्कुल कम हो जाएँ, या दिक्कतें आपको मिलें कम मात्रा में मिलें। तो राहु के उपाय में से पहला उपाय है, आप राहु के जो मंत्र हैं वो एक बार पूरे कर लो। जैसे आपने लिख भी रखा है, आप करते हैं मंत्र, ठीक है, लेकिन ये 18 मंत्र पूरे करके भाई छोड़ देना। लंबे समय के लिए मंत्र मत करो, मतलब ये दोबारा शुरू करो। अभी जो शनिवार आएगा, शनिवार संकल्प लेके शुरू करना। आप ये बोलना कि हे राहु देवता जी, मेरा नाम हरजेश है, मेरी जात ये है, गोत ये है, आपकी चल रही मेरे ऊपर अंतरशा, और आप मेरी कुंडली में काल से दोष भी बना है। मैं चाहता हूँ मेरी लाइफ की अभी जो भी दिक्कतें आ रही हैं, जो भी झूठे बदनाम लग रहे हैं, प्लीज़ मैं उनकी माफ़ी मांगता हूँ, मुझे इससे बाहर निकालो और मेरी आप हेल्प करो। इसलिए आपके जो मंत्र वो मैं पूरे करने जा रहा हूँ। तो आप शनिवार को शुरू करके मंत्र जो है, मंत्र है जैसे आप कर रहे हो उसकी बजाय आप ये कर लो, ओम राहवे नमः, ओम राहवे नमः, ये मंत्र कर लो। इसको आप चाहे रोजाना 2 माला 3 माला से कर करके ये मंत्र आप चाहे 11 दिन में या 21 दिन में या 40 दिन में या चाहे 2 महीने भी लग जाए, आपके कोई बात नहीं, मंत्र पूरे करके छोड़ दो। तो मंत्र जब पूरे हो जाएंगे क्या करना, छोड़ देना। दूसरा उपाय जो राहु का आपने करना है वो है राहु कवच का पाठ पढ़ना शुरू कर दो आप। तीसरा है राहु स्रोत का पाठ पढ़ना शुरू कर दो।
ये दोनों पाठ रोजाना पहले मंत्र पूरे कर लो। ऐसे करो, पहले मंत्र एक बार पूरे करके फिर ये दोनों पाठ पढ़ने शुरू कर देना, या साथ में भी आप कर सकते हैं, कोई बात नहीं। चाहे इनको पढ़ लिया करो या इनको ऑडियो लगा के सुना करो। चौथा उपाय है राहु की जो वस्तुएं हैं उनका दान करो। ये बेस्ट उपाय है, जितना दान करो उतना ही शांत होगा, 24 जो है पावर 0 हो जाएगी। और इस दान की वीडियो आपको मैं भेज दूंगा, उसको देख लेना। पांचवा उपाय है राहु जो है कुछ देवी देवताओं के पाठ पूजा से प्रसन्न होता है, जिसमें से पहला नंबर है शिव जी का। अगर आप शिव जी की पूजा उपासना करते हैं राहु अच्छा होगा, या हनुमान जी की पूजा उपासना कर लो, उससे भी राहु अच्छा होता है, या दुर्गा जी होगी, या माता सरस्वती जी, ये 4 जो देवी देवता हैं इनसे राहु ग्रह अच्छा होता है। लेकिन आपको मैं फोर्स नहीं करूँगा कि चारों की पूजा उपासना करो, चारों में किसी न किसी की जरूर करो। वैसे आपने बोला था आप शिव जी का जो मंत्र है ओम नमः शिवाय वो जाप करते हैं, बहुत अच्छी बात है। इसको जाप करने सुबह के टाइम किया करो, सुबह जल्दी उठ जाओ, अपना ब्रह्म मुहूर्त जो होता है उठ के आप कम से कम इसको 20 25 30 मिनट ये मंत्र जपना है। ओम नमः शिवाय जो है पूरी भावना से आंखें बंद करके, माला से मत जपो, ऐसे जपो, पूरी भावना आंखें बंद कर लो, पूरा ध्यान लगा के ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय से 20-25 मिनट जपो। शिव जी के आगे प्रार्थना करो कि हे शिव जी मेरी जो दिक्कतें हैं वो दूर हों। और हनुमान जी के जो पाठ है वो रोजाना पढ़ो, सुबह शाम पढ़ लो। सुबह हनुमान चालीसा, संकट मोचन पढ़ लो, बजरंग, शाम को बजरंग बन पढ़ लो। ऐसे दो पाठ सुबह रख लो, मतलब सुबह हनुमान चालीसा पढ़ लो, साथ में संकट मोचन, शाम को बजरंग बन और अंगारक स्रोत, ऐसे पाठ पढ़ो। दुर्गा चालीसा का पाठ सुबह शाम पढ़ लो, माता सरस्वती का पाठ पढ़ लो। मैं फिर बोलूँगा, फोर्स नहीं करूँगा, जिसकी लगती है कर सकते हो करो। नीले कपड़े पहनने बंद कर दो, और दान जरूर देख लेना भाई, वो दान क्या है वो दान किया करो। और एक आपको मैं वीडियो भेजूँगा जब राहु की दशा आती है क्या उपाय किए जाते हैं, उस वीडियो को भी आप एक बार देख लेना। तो ये तो है राहु की बात। तो मतलब अब आगे बढ़ते हैं, आपकी केतु की बात करते हैं क्योंकि उसका आपके ऊपर बड़ा असर है। वो दशा भी पिछले 3 साल हो चुके हैं। तो केतु कहाँ बैठा है? 7वें घर में। 7वां घर है पत्नी का घर। 7वां घर देखो जी, ऐसा नहीं कि जो मैं चीज़ें बोल रहा हूँ इनसे बस 2-3 चीज़ें देखी जाती हैं, इन घरों से हज़ारों चीज़ें देखी जाती हैं। मतलब 7वें घर से अगर देखा जाए हज़ारों लाखों चीज़ें जो 7वें घर से देखी जाती हैं। लेकिन हम शॉर्टकट में आपको बात बता रहा हूँ। खासकर 7वां घर पत्नी का होता है, 7वां घर डेली की इनकम का भी होता है। जो आपकी रोजाना की इनकम है वो भी 7वें घर से देखेंगे, और भी 7वें घर से साझेदारी पार्टनरशिप का देखा जाता है, पार्टनरशिप में आपको फ़ायदा होगा या नहीं। और यहाँ पे फार्मूला है घर का मालिक देखा जाए तो 7वें मालिक पत्नी देखनी 7वां घर। 7वें घर में लिखा है 10 है मकर राशि, मालिक है ये शनि। तो इस शनि को देख के डिसाइड होगा आपकी पत्नी कैसी होगी, पत्नी का सुख है या नहीं। और शनि के अलावा 7वें घर में जो केतु है, केतु को भी देखना पड़ेगा। अब केतु 7वें घर में बैठा है, यहाँ पे शनि की राशि, शनि को केतु शनि को अपना मित्र मानता है। चलिए एक अच्छी बात है, लेकिन गड़बड़ क्या हुई है, मैंने जैसे बोला ये जो काल से दोष बना है ये अच्छी बात नहीं है। इसकी वजह से केतु आपको बुरे फल देगा। क्या बुरे फल देगा? क्योंकि पत्नी घर में बैठा है, पत्नी संबंधी दिक्कतें पैदा करेगा आपको। पिछले 3 साल से आपको पत्नी को लेकर कोई ना कोई दिक्कतें आ रही होंगी। वो दिक्कतें मुझे कन्फर्म नहीं कि आएंगी। एक तो पत्नी से लड़ाई झगड़े होंगे, ये तो कन्फर्म है। लड़ाई झगड़े होना, या पत्नी का बीमार होना, या पत्नी को कोई कष्ट होना, कोई ना कोई दिक्कत आती है पत्नी को लेकर। कई बार डिवोर्स होने की भी नौबत आ सकती है। जैसे ऐसे मैंने कुंडलियाँ देखी हैं, कई बार डिवोर्स भी हो जाता है। पहले विवाह में सुख नहीं मिलता, दूसरे विवाह में सुख मिल जाता है। डिवोर्स ना भी हुआ, लड़ाई झगड़े होना या कोई ना कोई दिक्कत आना पत्नी को लेकर आती है। अब केतु पत्नी के अलावा 7वां घर दिल्ली की इनकम का है, आपकी इनकम को भी लेकर दिक्कतें पैदा करेगा। अगर पार्टनरशिप में काम करोगे उसमें नुकसान होगा आपको। पार्टनरशिप में भाई काम मत करना कभी भी। और इसकी दृष्टियाँ भी हैं, 7वीं यहाँ पे, 9वीं 5वीं यहाँ पे, 7वीं यहाँ पे, ये यहाँ पे नीच राशि, ये भी आपकी इनकम को लेकर दिक्कतें हैं। लगन को देख रहा है, हेल्थ खराब, शत्रु राशि है। तो केतु के भी भाई उपाय बहुत जरूरी है। अब केतु के क्या उपाय है वो भी लिख लो। तो केतु का भी आपने जो पहला उपाय है, आप केतु कवच का पाठ पढ़ा करो। दूसरा है केतु स्रोत का पाठ पढ़ा करो। अब आपका सवाल ये भी होगा कि इसके भाई मैं मंत्र पूरे करूँ या ना करूँ। इसके मंत्र आप चाहे रहने दो, इसके दोनों पाठ जो हैं सवाल कि कब पढ़ने हैं, चाहे दोनों टाइम पढ़ लो, सुबह भी शाम को भी पढ़ लो। ऐसे राहु के जो पाठ है वो भी आप सुबह शाम चाहे दोनों टाइम पढ़ लो, अच्छी बात है। तीसरा उपाय है केतु का दान करो जितना हो सकता है। चौथा उपाय है केतु के जो देवता हैं वो है गणेश जी। गणेश जी की पूजा उपासना करो। गणेश जी की पूजा उपासना में क्या करना है, गणेश जी का जो मंत्र है ओम गण गणपति नमः वो जाप किया करो आप। तो अब देखो जी, मैंने आपको क्या क्या बोला है। मैंने आपको राहु के उपाय बोले हैं, और राहु के उपाय में मैंने बोला मंत्र एक बार पूरे कर लो, दोनों पाठ पढ़ा करो सुबह शाम, या सुन लिया करो। नहीं पढ़ने आती है पाठ, संस्कृत में पाठ है, चाहे इनको ऑडियो लगा के सुन लिया करो। दान करो जितना हो सकता है। राहु का रोजाना करो भाई। दान करते समय राहु का मंत्र मन में बोलना है। और राहु के लिए मैंने शिव जी, हनुमान जी, इनके पाठ पूजा बोले। वैसे सभी के कर लो, ज़्यादा फायदा, क्योंकि अभी आपकी दिक्कतें बढ़ रही हैं लाइफ में। और केतु के दोनों पाठ पढ़ो या सुना करो। दान इसका हो गया, गणेश जी की पूजा उपासना। अब आपके एक बार मैं दूसरे ग्रह भी देख लेता हूँ। बाकी ग्रह वैसे आपको मैंने बता दिया, आपके बाकी ग्रह अच्छे हैं, फिर भी हम उनको एक बार कवर कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे
ये जो दूसरा घर है ये कुंडली में होता है धन का घर होता है, खासकर धन जोड़ने का। कितना धन जोड़ेंगे, कितना बैंक बैलेंस होगा, इस दूसरे घर को देखा जाएगा। दूसरा घर परिवार का भी होता है, वाणी का भी होता है, खाने पीने का होता है, काफ़ी चीज़ें हैं। राइट आंख यहाँ से देखी जाती है। फार्मूला है घर का मालक देखा जाए। अब दूसरे घर की चीज़ें देखनी है। दूसरे घर में लिखा है 5, ये है सिंह राशि, मालक इसका सूर्य देखना पड़ेगा। अब सूर्य कहाँ बैठा है, इसी घर में बैठा है भाई, बहुत बड़ी अच्छी बात है। तो सूर्य आपका दूसरे घर में जहाँ बैठा है वो उसी का घर है। जैसे कि फिर आपको मैं एग्जांपल सुनाता हूँ। मेरा घर है, अगर मैं अपने घर में जाके बैठ जाऊँगा तो क्या होगा, मैं अपने घर का अच्छा करूँगा, मैं अपने घर की सफाई भी रखूँगा, रक्षा करूँगा, देखभाल करूँगा, क्योंकि वो मेरा घर है। वो काम यहाँ पे सूर्य करेगा आपका। भाई सूर्य बहुत बड़े लेवल पे अच्छा है, जो कि दूसरा घर उसी का घर है, रवि कृत राजु को बना है। अब अच्छे फल क्या देगा, क्योंकि दूसरा घर है धन का घर। धन का मतलब सूर्य अपने घर में बैठा, सूर्य दिखा रहा है कि आपको महाधनी बनाएगा, आप काफ़ी अमीर होंगे। क्योंकि ऐसी मैंने काफ़ी कुंडली देखे, सूर्य देखो एक बड़ा ग्रह है, धरती से भी कई गुना बड़ा, तो आपका जो धन होगा आपके पास बड़ा ज़्यादा लेवल, बड़े लेवल पे आएगा। सूर्य दिखा रहा है, काफ़ी आपका बैंक बैलेंस होगा। ऐसे मैंने 2 लोग देखे हैं, बड़ी फैक्ट्रियों के मालक होते हैं, उद्योगपति होते हैं, करोड़पति होते हैं। पिता का कारक, पिता से भी धन मिलता है, सरकार से धन मिलता है। लेकिन आज अगर आपके ऊपर मान लो सूर्य की दशा होती, ये समय अच्छा होता है, क्योंकि दशा का देखना भी बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, सूर्य अच्छा है लेकिन उसका असर आपके ऊपर कम है। आज असर राहु का ज़्यादा है, केतु का ज़्यादा है, उसकी अभी उनकी ज़्यादा चलेगी आपके ऊपर। अब ऐसे ही साथ में जो गुरु बैठा है इसकी बात करूँ, ये भी आपके धन घर में बैठा है। और गुरु जो है दूसरे घर में, किसके घर में बैठा है, सूर्य घर में। और गुरु सूर्य को अपना दोस्त मानता है, तो गुरु भी भाई दूसरे घर का अच्छा करेगा। धन के घर में बैठा, गुरु भी आपको धन देगा। कैसे धन देगा, गुरु का अपना घर इस कुंडली में ये है 9वां घर। 9वें घर से भाग्य देखा जाएगा। भाग्य के लिए 9वां घर, 9वें घर में 12 लिखा है मालक गुरु, भाग्यश गुरु धन के घर में बैठा है। भाग्य चला धन, भाग्यवंश आपको गुरु धन देगा, मतलब आपकी किस्मत की बदौलत भी आपको धन मिलता रहेगा। और गुरु और भी परिवार का सुख अच्छा, वाणी अच्छी, गुरु की दशा भी अच्छी जाएगी आपकी। 5 मिनट यहाँ पे है, साथ में उम्र के लिए अच्छा है, काम काज के लिए अच्छा है। गुरु आपका है तो अच्छा, लेकिन ये 27 डिग्री का बैठा है और अस्त बैठा है, मृत अवस्था में बैठा है। इसका बल बढ़ाने के लिए आप एक तो इसका हो सके तो पुखराज धारण कर लें, लेकिन अभी भाई रहने दो, क्योंकि अभी पहले आपकी कंडीशन सही नहीं है, तो बाद में कभी कर लेना चाहिए। क्योंकि वैसे भी ये मत सोचना कि अभी आज पुखराज धारण कर लूँगा तो भाई काम चल जाएगा, नहीं, क्योंकि आज आपके ऊपर राहु केतु की चल रही है, उनका सही होना जरूरी है। तो उसके अभी मतलब जो उनके उपाय मैं आपको बोलूँगा मत करो भी। अब ऐसे ही अब तीसरे घर में चलते हैं। तीसरा घर होता है छोटे भाई बहन, पराक्रम, उद्यम, मेहनत, साहस, ऐसी चीज़ें तीसरे घर से देखते हैं। और यहाँ पे भी फार्मूला है इस घर का मालक देखा जाए। तीसरे घर में 6 लिखा है, कन्या राशि, मालक है बुध, और बुध आपका इसी घर में बैठा है। ये भी बहुत अच्छी बात है, जैसे सूर्य अपने घर में बैठा है ऐसे बुध अपने घर में बैठा है। तो बुध इस तीसरे घर का अच्छा कर देगा, आपको मेहनती, साहसी, पराक्रमी, उद्यमी बनाएगा। और भी बुध जिन चीज़ों का कारक होता है, ये बिजनेस का कारक आपको बिजनेसमैन बनाएगा। वाणी का कारक, वाणी अच्छी, हज़ारों अच्छे फल। ऐसे ही अब शनि यहाँ पे बैठा है, शनि बुध दोनों दोस्त हैं, और शनि जहाँ बैठा है वो बुध का घर है, और शनि बुध को अपना दोस्त मानता है। अब शनि आपकी इस कुंडली में एक तो इस 8वें घर का मालक, 8वें घर में 11 लिखा है मालक शनि। 8वां घर उम्र लंबी कर देगा। और शनि इस पत्नी घर का मालक है, पत्नी देखनी 7वां घर, 7वें घर में 10 लिखा है मालक शनि। तो शनि ये दिखा रहा है वैसे पत्नी के लिए अच्छा है। देखो जी, पत्नी के लिए आपके 3-4 ग्रह देखने पड़ेंगे, क्योंकि जो 7वां घर पत्नी का घर है। एक तो पत्नी घर में केतु बैठा है, केतु को भी देखना पड़ेगा आपकी पत्नी के लिए। और 7वें घर में जो 10 लिखा है, इस घर का मालक शनि भी देखा जाएगा, शनि फिलहाल अच्छा है। और 7वें घर की दृष्टि जिसकी है, राहु की दृष्टि है, राहु भी इस घर को खराब कर रहा है, पत्नी घर को। और शुक्र पत्नी का कारक है होता है, उसको भी देखा जाता है। और शुक्र भी आपका पीड़ित है राहु के साथ बैठ के। शुक्र भी दिखा रहा है कि पति पत्नी में लड़ाई झगड़े होना, ऐसी दिक्कतें आएंगी। और मंगल 7वें घर को देख रहा है, मंगल दोष भी यहाँ पे बना है, वो भी थोड़ा सा पति पत्नी मनमुटाव कराएगा। पत्नी वाली दिक्कतें आने के कई कारण। अभी यहाँ पे देखो, मैं फिर बोलूँगा भाई कन्फर्म नहीं कि वो दिक्कतें क्या आती हैं, कुछ भी हो सकती हैं दिक्कतें, जहाँ तो लड़ाई झगड़े होना, या डिवोर्स हो जाना, या विवाह कई बार देरी से होता है, या पत्नी बीमार होती, कोई ना दिक्कत आती है। अब हमने यहाँ पे आपका गुरु देखा, सूर्य देखा, बुध देखा, शनि देखे अच्छे हैं। चौथे घर में आपका मंगल चंद्रमा की बात करूँ, वैसे ही शुक्र घर में बैठे हैं, जिसमें बोला शुक्र चंद्रमा घर में है, चंद्रमा शुक्र, इसे कहते हैं स्थान परिवर्तन योग होना। चंद्रमा है भी इस कुंडली में लग्नेश है, योग कारक है। मंगल इस कुंडली में पंचमेश है। ये जो मंगल चंद्रमा बैठे हैं, ये चौथा घर है। चौथा घर है आपकी माता, मकान, वाहन का घर। ये मतलब अगर आपकी हमने माता देखनी है, मकान देखना है, वाहन देखना है, ज़मीन जायदाद, नौकरी चाकर देखने हैं, चौथा घर देखा जाएगा। और चौथे घर में 7 लिखा है, ये है तुला राशि, इसका मालक शुक्र देखना पड़ेगा। और शुक्र के अलावा चौथे घर में मंगल चंद्रमा बैठे, इन दोनों को भी देखना पड़ेगा। अब पहले मैं चंद्रमा की बात करूँ। चंद्रमा मैंने बोला है स्थान परिवर्तन, जो कि वैसे चंद्रमा इस घर का अच्छा करेगा, और है भी चंद्रमा इस घर का कारक। मतलब चंद्रमा तो ये दिखा रहा है कि आपको भाई लाइफ में माता का सुख अच्छा मिलेगा, मकान वाहन का सुख अच्छा मिलेगा, चंद्रमा ये दिखा रहा है। और ये चंद्रमा जहाँ बैठता है उस चीज़ में मन ज़्यादा लगता है, शरीर मन, माता में आपका मन ज़्यादा लगेगा, ये दिखा रहा है। माता की मतलब मानने वाले होंगे, ज़्यादा कहना मानेंगे माता का।
माता का प्रेम मिलता है। अब ऐसे घर यहाँ पे मंगल बैठा है, मंगल इस घर का मालिक है 5वें घर का, जो कि है संतान का घर। संतान देखनी है 5वां घर, 5वें घर में 8 लिखा है, मालिक मंगल। और ये बैठा 4थे घर में सुख, संतान सुख, संतान आपको सुख देने वाली होगी। और मंगल 10वें घर का मालिक है, जहाँ पे 1 लिखा है, मेष राशि, मालिक मंगल। 4थे घर से 7वें से अपने घर को देख रहे हैं। मंगल आपके काम काज के लिए अच्छा है, मतलब मंगल भी अच्छा है। बस मंगल थोड़ा सा राहु के नक्षत्र में बैठा है, ये थोड़ा सा मुझे अच्छा नहीं लगा। मतलब मंगल हल्का सा दिक्कतें देगा आपको, थोड़ा सा अपनी दशा में थोड़ा सा माता से मनमुटाव होना, थोड़ा सा काम काज में हल्की सी दिक्कतें आना। लेकिन ज़्यादा आपका देखो जी राहु शुक्र खराब है। और आगे इस वाले की आपकी जो दशा अभी आने वाली है आगे, क्योंकि जैसे केतु की दशा आपकी खत्म होगी बड़ी 29 में, और 29 के बाद आपके ऊपर चलेगी शुक्र की बड़ी महादशा, और शुक्र की बड़ी महादशा आपके ऊपर चलेगी 20 साल तक। तो सवाल ये भी है कि शुक्र की जो दशा आपकी आगे आएगी वो समय अच्छा है या बुरा, भी उसकी बात करेंगे। और जो राहु की अभी दशा छोटी है, ये अभी अगले साल दूसरा महीना 26 में खत्म होगी। तो दूसरा महीना 26 के बाद आपकी दशा चलेगी गुरु की। तो गुरु की जब आपकी भाई दशा छोटी आएगी अगले साल में, वो समय आपका काफ़ी अच्छा होगा। मतलब अभी राहु की जब तक ये दशा है, ये समय आपका अच्छा नहीं है। बाकी आगे गुरु की दशा आएगी, वो भी समय अच्छा है। गुरु के बाद चलो शनि भी ठीक है, बुध भी ठीक है, वो अच्छे हैं। बस ये राहु वाला जो है भाई, क्योंकि मैं खाली आपकी कुंडली की बात नहीं कर रहा भाई, मैंने हज़ारों कुंडलियाँ देखी हैं। और अगर मैं रोजाना जितनी भी कुंडलियाँ बना रहा हूँ, मान लो मैंने 10 कुंडलियाँ रोजाना बना रहा हूँ, 10 में से 8 बंदे ऐसे हैं जिनके ऊपर राहु की दशा है। मतलब मैं खुद परेशान हूँ भाई, जितनी भी कुंडलियाँ आती हैं सबके ऊपर राहु की दशा है, राहु की दशा है, राहु की दशा है। खुद परेशान हूँ कि मतलब जितना ये राहु किसी को कष्ट देता कोई ग्रह नहीं देता। और आपको जैसे मैंने बोला, आप चाहे नोट कर भी लेना, 2 महीने अभी हुए हैं दशा चली को, नोट कर लो कि 2 महीने से दिक्कतें आपको कितनी आ रही होंगी। और ये दशा अभी पूरा 1 साल चलनी है। तो समय आपका मतलब ये अभी अच्छा भाई नहीं है, इसमें दिक्कतें बहुत सारी आपको आएंगी। बाकी हाँ, अगर पाठ पूजा करते हो तो फिर कुछ राहत है। तो दोबारा मैं बोल दूं कि राहु के मंत्र एक बार पूरे कर लो, दोनों पाठ सुबह शाम पढ़ो या सुना करो, दान करो। शिव जी का जो मंत्र मैंने बोला है ओम नमः शिवाय, वो जाप करो। हनुमान जी के जो पाठ है वो पढ़ो, दुर्गा चालीसा पढ़ो, माता सरस्वती का पाठ पढ़ लो, केतु के दोनों पाठ पढ़ लो, केतु का दान कर लो, गणेश जी का मंत्र कर लो। और आपको दूसरे मैं ज़्यादा उपाय नहीं बोलूँगा, कोई आपको मैं बुध का पाठ पूजन नहीं बोलूँगा, शनि, क्योंकि मुझे पता आपकी दिक्कतें राहु केतु की वजह से आ रही है। एक बार आपके जो सवाल है वो मैं देख लेता हूँ। आपने मुझे बोला है कि आप राहु का जो मंत्र और राम करते हैं, मैंने बोला राहु के मंत्र पूरे करके छोड़ दो, केतु के मंत्र रहने दो, उसको छोड़ दो। शनि का आपने बोला शनि का मंत्र करता हूँ, ओम शाम शनिश्चराय नमः। शनि का वैसे अभी ज़रूरत आपको है नहीं, वो चाहे करो चाहे ना करो। वैसे शनि का मंत्र करने से राहु अच्छा होता है, वो आप वैसे कर सकते हैं, रात को 1 माला कर लो। ओम गण गणपति नमः करता हूँ। ये केतु का, हाँ मैंने वो जैसे बोला था, गणेश जी जो केतु के देवता है गणेश जी हैं, तो ये जरूर करो आप, ओम गण गणपति नमः किया करो। ओम नमः शिवाय करता हूँ, वो भी सही है। बाकी गणपति का जो पाठ है कर सकते हो। तो सवाल आपके ये है, जैसे आपने बोला है हाल ही में जूठा आरोप लगा, समय आपका अच्छा नहीं चल रहा भाई। जब समय खराब होता है सभी दिक्कतें आती हैं। और अभी आप अगर कुछ भी काम कर लो दिक्कतें आनी, क्योंकि समय आपका अच्छा नहीं है। जो मर्जी काम कर लो, जितना मर्जी दिमाग लगा के काम कर लो, पूरा सोच समझ के काम कर लो, क्योंकि समय जब अच्छा नहीं होगा दिक्कतें आनी हैं। तो इसलिए अभी मैं तो बोलूँगा कोई पैसा कोई बिजनेस अभी शुरू मत करो, 1 साल रुक जाओ बिल्कुल। आपने बोला 2 बेटियां हैं पहले, तो गर्भ, भाई देखो अगर गर्भपात करा लिया, मैं बोल रहा हूँ हज़ारों आपके जो अच्छे योग हैं वो नष्ट हो जाएंगे। तो भूल के गर्भपात मत कर लेना, उल्टा बुरे दिन शुरू आपके हो जाएंगे। बिल्कुल गर्भपात कभी मत कराना, इसको ब्रह्म पाप कहा गया, ब्रह्म पाप। तो गर्भपात से बचना आपने। मेरी कंपनी ने मुझे ठीक है, इसने प्रोफेशनली, तो कुछ सभी चीज़ें आपकी बता पानी मुश्किल, लेकिन मैं फिर बोलूँगा ये अभी उपाय आपके लिए ज़रूरी है। बस कम पैकेज पोजीशन साथ। और अभी क्या होगा, अब राहु की दशा में आप जो डिसीजन लोगे आपको पछताना पड़ेगा। किसी की मतलब आप सलाह ले सकते हो, परिवार वाले को सलाह ले सकते हो, कोई अपने जो कंपनी के आपके फ्रेंड हैं उनकी सलाह ले लो कि मैं क्या करूं। मतलब पंगा मत लेना किसी से, क्योंकि आपकी छोटी सी गलती, मैंने बोला, वो बड़े लेवल पे आपको दिक्कतें पैदा कर सकती है। लड़ाई झगड़े से करने से बचो, क्योंकि राहु सर के ऊपर बैठा है, ये आपको क्रोधी बनाएगा, जिद्दी बनाएगा, लड़ाकू बनाएगा, गुस्से वाला बनाएगा। इसकी वजह से आपकी दिक्कतें बढ़ जाएंगी। तो देखो जी, जो आपको काफ़ी चीज़ें लिख रखी है, मैं फिर बोलूँगा जो करना है आप राहु की दशा के बाद शुरू कर सकते हैं, लेकिन अभी नहीं, क्योंकि अभी आपका समय अच्छा नहीं है। लगातार 6 महीने के शुरू करना है, 6 महीने के अंदर भाई शुरू मत करना, राहु की दशा बाद ही करना जो भी चीज़ें आपने करनी है। तो उम्मीद करता हूँ आपको जो मैंने समझाया समझ आ चुका होगा कि आपकी लाइफ की जो भी दिक्कतें हैं वो कारण है बड़ा राहु केतु। क्यों? क्योंकि बना है कुंडली में काल सर्वदोष। तो ये समय अच्छा नहीं है, तो दोनों ही खराब, लेकिन दोनों में ज़्यादा ये राहु खराब है। आपने बोला गोल्ड रिंग, ठीक है वो पहने रखो, क्योंकि सूर्य अच्छा है, ये सूर्य गुरु का होता है रंग गोल्ड का जो,
गोल्ड चैन पहन सकते हो। इसके अलावा देखो जी, और भी जिसकी पूजा उपासना आपको अच्छी लगती है, चाहे वो मान लो हरे कृष्ण है, चाहे वो राम राम है, चाहे कोई और कोई भी जो देवी देवता है उसकी पूजा उपासना आप कर सकते हो। और आपके जो कुंडली में इष्ट देव आपके जो हैं वो हनुमान जी हैं। और हनुमान जी से कई ग्रह अच्छे होते हैं, राहु शनि हो गया, मंगल हो गया, तो हनुमान जी की पूजा उपासना ज़्यादा किया करो आप। तो फिर भी आपको लग रहा है कि अभी भी कुछ बात समझ नहीं लगी होगी या कुछ पूछना होगा, अपना सवाल लिख के मुझे भेज देना या मुझे कॉल करके पूछ लेना। राहु का रंग है नीला, नीले कपड़े पहनने बंद कर दो या बिल्कुल कम यूज़ करो। केतु का रंग होता है दो रंगे, जिसमें दो रंग होते हैं, जिसमें दो रंगा या चित्त कपड़ा कहते हैं, ऐसे कपड़े भी कम यूज़ किया करो।